दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है जो खत्म दिख रहा है वो शायद ईश्वर की नई शुरुआत हो। रात का वक्त था, समुद्र उफान पर था, तेज हवाएं, कड़कती बिजली और बीच में एक पानी का जहाज तूफानों से जूझता हुआ। हर तरफ चीखें, लहरों का शोर और मौत का सन्नाटा। कुछ ही पलों में वो जहाज डूब गया, सैकड़ों जानें समुद्र में समा गईं। केवल एक इंसान बच गया। वो आदमी तैरते तैरते एक छोटे से सुनसान टापू पर पहुंचा, थका हुआ, घायल और डरा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, मुझे यहाँ से निकाल लो। पूरा दिन गुजर गया, न कोई नाव आई, न कोई जहाज। वो रेत पर ही सो गया, भूखा, प्यासा और टूटा हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए। हर सुबह वह प्रार्थना करता, हे भगवान, कोई मुझे बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। अब उसने हार मान ली थी। उसने टापू पर लकड़ियों से एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। वो नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियां पकड़कर आग पर भूनता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी है, एक टापू, कुछ पेड़ और अकेलापन। एक दिन वो मछली पकाने के लिए चूल्हा जला रहा था। लकड़ियां खत्म हो गईं तो वो और लकड़ी लेने बाहर चला गया। जब वो लौटा तो उसका पूरा झोपड़ा जल रहा था। उसने चीख कर कहा, हे ईश्वर, इतना निर्दय क्यों हो आप? मदद नहीं भेजी और अब मेरा घर भी जला दिया। वो पूरी रात रोता रहा, रेत पर अकेला। आसमान की तरफ देखकर बोला, अगर आप सच में हैं तो मुझे जवाब दीजिए। सुबह जब उसकी नींद खुली तो सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया। एक बड़ा जहाज के किनारे खड़ा था। वो दौड़कर जहाज की तरफ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में उम्मीद। वो जहाज पर चढ़ा और कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कप्तान मुस्कुराया और बोला, कल रात हमने तुम्हारा फायर सिग्नल देखा था। वो हैरान रह गया, पर मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा। तभी उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई। वो आग दरअसल ईश्वर का इशारा थी। उसकी आंखें भर आईं। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे झोपड़े को नहीं, मेरी उम्मीद को जलाया था। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन याद रखो, ईश्वर कभी निर्दय नहीं होते। बस उनकी योजनाएं हमारी समझ से बड़ी होती हैं। कभी अगर जिंदगी में कुछ जल जाए, टूट जाए या खो जाए तो उसे अंत मत समझो, क्योंकि शायद वही आग तुम्हारे लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी हो। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो स्टोरी मास्टर पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।